दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए लगातार ईरान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहे हैं। वहां पर मिसाइलें दागी जा रही हैं और ये केवल वहां की कैपिटल पे नहीं हो रहा, बल्कि ईरान के कई सारे इलाकों के अंदर हो रहा है। आप सब जानते हो कि ईरान के अंदर ये जो अटैक हुआ, ये कोई ऐसा नहीं था कि एंटिसिपेटेड नहीं था, बल्कि कंटिन्यूसली 15 दिन से न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसी कंडीशन में ईरान भी इस अटैक के लिए शायद पूरी तरीके से तैयार था। तो जैसे ही अटैक हुआ उसके कुछ ही मिनटों के बाद एक और खबर आने लगी है। बेसिकली ईरान के द्वारा अब रिस्पॉन्ड किया गया है। इजराइल के हैफा और गैलीली के अंदर मिसाइल से अटैक करके यमन के अंदर जो हुतीज हैं उनको वापस से यहां पर मजबूत कर दिया गया है, एक्टिव कर दिया गया है रेड सी के अंदर अटैक करने के लिए। और इवन बैलिस्टिक मिसाइल भी यमन से लॉन्च की जा रही है इजराइल के अंदर। न केवल इजराइल पे अटैक किया जा रहा है, बल्कि ये युद्ध और ज़्यादा खतरनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर फैल चुका है। रिसेंटली ईरान ने लगभग 6 अलग अलग देशों के ऊपर अटैक किया है, जहां पर बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, यूएई के अंदर, कुवैत के अंदर और जॉर्डन के अंदर बड़े एक्सप्लोजन सुनाई दिए हैं। ये एक बड़े विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है दोस्तों, या फिर मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से अनस्टेबल होने वाला है। इसके बुरे असर हम लोगों को काफ़ी समय तक देखने को मिलेंगे, इवन फॉर द इंडिया एज वेल। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा और यही बताऊंगा कि कैसे इजराइल और ईरान ने जब अटैक किया, इजराइल और यूएस ने अटैक किया, तो बदले में ईरान ने इन देशों के ऊपर अटैक क्यों कर दिया, इनका न लेना एक न देना दो, इनके ऊपर क्यों मारा। इस बात को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा जियो पॉलिटी रिलेटेड अगर आपको कोई भी न्यूज़ की रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएगा, जहां पर आपको लाइव क्लास मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा पूरे ऑनलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। उसके बाद भी अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपके लिए एक स्पेशल कोड है SRC10 कोड। इस SRC10 कोड को लगाना, उसके बाद आपको अनअकैडमी के ऊपर 60% तक का डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी मिलेगी। यानी कि अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 महीने फ्री मिलेंगे, 9 महीने का लेते हो तो 9 महीने फ्री मिलेंगे। ये सब कुछ केवल और केवल SRC10 कोड के जरिए होगा। ऑफर जो है वो अभी वैलिड है, अगर आपको लेना है तो बिल्कुल से ले सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं रिसेंटली क्या हुआ है। अभी सबसे पहले हम लोग वॉर फ्रंट को देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बेसिकली एक खतरनाक ऑपरेशन इजराइल और यूएस के द्वारा ईरान के अंदर किया गया, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए तेहरान के अंदर कंफर्म रूप से 7 मिलिट्री स्ट्राइक की गई हैं, जहां पर प्रेसिडेंट के पैलेस के पास, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, सुप्रीम लीडर के यहाँ पर जो उनके जहां पर वो रहते हैं उनके पास में भी मिसाइल जो है वो टकराई हैं। जिसके बाद जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है और किसी सीक्रेट जगह के ऊपर ले जाया गया है। वहीं दूसरी तरफ केवल तेहरान के अंदर यानी कि राजधानी पर अटैक नहीं हुए, बल्कि इनकी जो न्यूक्लियर साइट है इस्फहान और नतांज, यहाँ पर भी अटैक हुए हैं। भारत का एक बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर, दैट इज चबाहर पोर्ट, उसके ऊपर भी यहाँ पर अटैक हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके अलावा और भी कई सारी साइट्स हैं जिसके ऊपर अटैक करते हुए यूएस और इजराइल देखे गए, यानी कि पूरे ईरान के अंदर इस समय पे अटैक हो रहे हैं। और आप सब जानते हो कि ये जो अटैक है, इन अटैक का कारण सीधा सीधा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है और उसके न्यूक्लियर इनरिचमेंट को इनको रोकना था। दैट इज़ लिटरली द मेजर रीज़न। अब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पीच के अंदर ये कहा कि वॉर करना है तो करो, नहीं तो हथियार डाल दो। जो लोग भी हथियार नहीं डालेंगे उनको हम लोग बहुत बुरी तरीके से मारेंगे, और जो लोग हथियार डाल देंगे उनको हम फुल प्रोटेक्शन देंगे। इन्होंने ये भी कहा कि ईरान के जो लोग हैं वो खुद अपनी लीडरशिप से परेशान हैं, इसलिए अब हमारा एम जो है वो लीडरशिप को हटाना है। इन्होंने ये भी कहा कि बार बार ईरान के लोग हमसे कहते हैं कि अमेरिका हमारी मदद क्यों नहीं करता, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत बड़े प्रोटेस्ट ईरान के अंदर देखने को मिल रहे हैं उन्हीं की लीडरशिप के खिलाफ। और इन प्रोटेस्ट के अंदर लोग खुद ही कह रहे थे कि अमेरिका हमारी मदद क्यों नहीं करता, अमेरिका हमारी मदद क्यों नहीं करता। और डोनाल्ड ट्रंप ने उस बात को भी यहाँ पे एड्रेस किया, और उस बात को एड्रेस करते हुए इन्होंने कहा
कि अब अमेरिका आ चुका है, अमेरिका यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करेगा, सब कुछ करेगा, पावर जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। उस समय पे फिर लोग डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। यानी कि जो इस बार अमेरिका का एम है वो मेजर रूप से दिखाई दे रहा है कि ईरान के अंदर जो लीडरशिप है उसी को हटाना। इसके अलावा इसराइल ने स्ट्राइक क्यों की? आधिकारिक रूप से इसराइल का कहना यह है कि हमको लग रहा था कि हो सकता है ईरान हमारे ऊपर अटैक कर दे, इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इनके द्वारा भी ये कंडक्ट की गई है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। इस कारण से यहाँ पर यूएस और ईरान के द्वारा अटैक किया गया है, यूएस और इसराइल के द्वारा ईरान के ऊपर अटैक किया गया है। बट आप सब लोग जानते हो कि ईरान के ऊपर ये अटैक होना ही था। अब अगर आप लोग जानते हो तो आपको क्या लगता है, ईरान की लीडरशिप नहीं जानती होगी? क्योंकि दुनिया के लगभग सारे देशों ने अपने लोगों को कहा था ईरान को खाली कर दो, किसी भी समय अटैक हो सकता है। अमेरिका जो है वो अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन को यहाँ पर भेज चुका था। मेजर मिलिटराइजेशन ईरान के आसपास किया जा रहा था। ऐसी कंडीशन में ये बात तो काफ़ी साफ थी कि कभी भी ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है। इसी वजह से ईरान भी काउंटर स्ट्राइक के लिए बिल्कुल तैयार था। तो जैसे ही ईरान के ऊपर ये अटैक हुए, कुछ ही मिनटों के अंदर ईरान के द्वारा पहले तो इसराइल के अंदर अटैक किए गए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया गलीली के आसपास, और यहाँ पर इसराइल की जो डिप्लोमेटिक राजधानी है तल अवीव, वहाँ पर यहाँ पर भारी मात्रा में अटैक देखने को मिले हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ईरान ने यहाँ पर अटैक ही नहीं किया, बल्कि यहाँ पर आप देखो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी अटैक किया गया है। रिसेंटली कतर के अंदर भी धमाके देखने को मिले हैं। सऊदी अरेबिया के साथ में कुवैत, यूएई और जॉर्डन के अंदर भी यहाँ पर धमाके जो हैं वो देखने को मिले हैं। और ये चीज़ आपको एक बड़े युद्ध की तरफ अग्रसर कर रही है, क्योंकि आप क्लियरली देखोगे तो लगभग पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिए गए हैं। अगर ये लोग वापस से रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो युद्ध के अंदर आ जाएगा। अब आप कहोगे कि पर ईरान ने ये अटैक किया क्यों? इन देशों को अपना दुश्मन ईरान यहाँ बना क्यों रहा है? देखो बेसिकली ईरान की जो हालत है अभी के समय पे, लिटरली मैं कहूँगा कि ईरान ज़्यादा समय तक अटैक नहीं झेल पाएगा, क्योंकि ईरान बाहर से तो अटैक झेल ही रहा है, इंटरनली भी प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसी कंडीशन में ईरान की सरकार की मंशा क्लियर है कि हम तो डूबे डूबे, संग में तुमको भी ले डूबे। दूसरी तरफ ईरान जो है उसके पास में इतनी क्षमता नहीं है कि इनकी मिसाइल यूएस के अंदर जाके किसी जगह को हिट कर दे। ये अमेरिका के अंदर जाके किसी भी जगह को अटैक नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में ईरान ने इसराइल पे तो अटैक किया ही, पर क्योंकि ईरान पे अटैक अमेरिका ने भी किया था तो अमेरिका से बदला कैसे लिया जाए, अमेरिका को कैसे दिखाया जाए कि देखो तुम पे भी हम अटैक कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि अमेरिका के कई सारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिडिल ईस्ट के अंदर हैं। इनमें से कुछ मेजर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर यूएई के अंदर है, जहां पर अल दफरा एयरबेस देखने को मिलता है। हालांकि ये काफ़ी हद तक अब कमज़ोर कर दिया गया है और इसको पार्शली खाली भी करा दिया गया था। इसके अलावा अल उदैद एयरबेस जो कि कतर के अंदर है, जो कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा एयरबेस है, इवन यूएस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी है। तो यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की गई है कतर के अंदर। साथ में जो बहरीन है, यहाँ पर 5th फ्लीट का, अमेरिका की नेवी की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर आया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर भी मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई है, बट यहाँ पर अभी तक नुकसान कितना हुआ है ये पता नहीं लग रहा है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया के अंदर भी अमेरिका के सैनिक जो हैं वो तैनात हैं, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर ईरान के द्वारा अटैक किया गया है। और आने वाले समय में और भी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो जॉर्डन, इराक और भी कई सारी जगहों पर अमेरिका के एयरबेस, मिलिट्री बेस और नेवल बेस देखने को मिलते हैं, जो कि ईरान की स्ट्राइक रेंज के अंदर ही आते हैं। इस वजह से ईरान जो है वो इस रीजन के अंदर अटैक करता हुआ यहाँ पर क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है। अब बात आती है, बट यहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच में डिस्प्यूट है क्या, और इजराइल यहाँ पर क्यों कूद रहा है, जो कोर रीज़न है थोड़ा सा हम लोग उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आपको इजराइल देखने को मिल रहा है जो कि यहूदी है, और इनका जो पूरा अप्रोच है वो है सर्वाइवल। क्योंकि आप सब लोग जानते हो यहूदियों के साथ में ऐतिहासिक रूप से काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ा है, खास रूप से जर्मनी के अंदर, और इस रीजन के अंदर ये लोग अभी बसे हुए हैं एंड दे आर डूइंग लिटरली देयर सर्वाइवल। इसके अलावा ईरान की बात करें तो ईरान जो है वो अपने आप को पूरे इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र के रूप में उभारना चाहता है, अपने आप को एक मसीहा के रूप में दिखाना चाहता है। तो ये यहाँ पर आपको ईरान देखने को मिलता है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया एंड गैंग भी है जो कि सुन्नी इस्लाम को फॉलो करती है। इसके अलावा ईरान जो है वो यहाँ पर शिया इस्लाम को फॉलो करता है। अब इन तीनों जो ग्रुप है ना, इनके पास अपनी अपनी पावर है।
इसराइल की बात करूं तो इसराइल के पास में न्यूक्लियर वेपन है अमेरिका का दिया हुआ। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया वगैरह की बात करें तो इनके पास में एक बड़ा सा ग्रुप है। तीसरी तरफ अगर मैं ईरान की बात करूं तो ईरान के पास में जो है इनके आतंकवादी हैं, ये जनरली आतंकवादियों का प्रयोग करता है, बट ये आतंकवादी वाली स्ट्रेटेजी कोई बहुत ज़्यादा काम तो करेगी नहीं। ईरान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन का बनाना, इसीलिए ईरान अपने लिए न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। अमेरिका ने ही ईरान को पहले रोका था। JCPOA डील जो है वो साइन हुई थी, ये सेपरेट वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा क्योंकि अभी बताने जाऊँगा तो बहुत लंबा पड़ेगा। बट डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से ही ईरान को हटा दिया था, खुद ने ही ये डील तोड़ी थी, जिसके बाद से ईरान ने कहा था कि अब हम लोग न्यूक्लियर इनरिचमेंट करेंगे, और अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर सैंक्शंस जो हैं वो उस समय पे लगाए गए थे। तो ईरान के ऊपर एक तरफ सैंक्शंस है और दूसरी तरफ ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन जो है वो बना रहा है। अमेरिका और इसराइल दोनों को ही दिक्कत है, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो फिर वो इसराइल के खिलाफ ही यूज़ होना है या फिर ये एक मेजर डेटरेंस की तरह यूज़ हो जाएगा। तो जैसे इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के पास या बांग्लादेश के पास में न्यूक्लियर वेपन आए, ठीक इसी तरीके से इसराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन आए। इसी वजह से जून 2025 में 12 दिन का युद्ध भी हुआ था। आप सब लोगों को याद होगा, इसराइल और ईरान दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर कई सारी स्ट्राइक की थी, और आखिरी में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका के द्वारा किया गया था फॉर्डो करके न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए। हालांकि जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वो इस समय पे तबाह हो नहीं पाई थी, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट को चेंज कर दिया था। बट उसके बाद से ईरान, US, इसराइल के बीच में जेनेवा के अंदर टॉक्स चल रही थी कि शांतिपूर्वक ढंग से यूरेनियम इनरिचमेंट को रोक दिया जाए और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के ऊपर से सैंक्शन लगा दे, हटा दे। बट ये जो डेवलपमेंट है ये प्रॉपर रूप से हो नहीं पाया, और ये जो टॉक्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, जिसके बाद से ही US के द्वारा लगातार इस रीजन के अंदर अपनी मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा था। बेस्ट मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, ट्रम्प के द्वारा धमकियां दी जा रही थी। और इसी बीच में एक और बड़ा डेवलपमेंट ये हो गया कि ईरान के अंदर ना 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए मास प्रोटेस्ट के अंदर। लोग भारी मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंटेंस क्रैकडाउन जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये सारी चीज़ क्लियरली दर्शाती है कि ईरान के इंटरनल स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है। लोग जो है वो इंटरनली ईरान के खिलाफ विरोध कर ही रहे हैं, उनकी सरकार के खिलाफ बहुत बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ US जो है उसको भी ईरान को झुका नहीं है, तो US को ये समय बिल्कुल सही लगा कि इस समय पे हम लोगों को ईरान पर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो नेगोशिएशन है वो कोलैप्स भी हो चुके हैं, और अगर अभी अटैक नहीं किया गया तो इस तरीके से तो ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। इस वजह से यहाँ पर अटैक जो है वो रिसेंटली देखने को मिला है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है, आप लोग अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।